बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया, यानी कि जेल में उनकी तरफ से ये इत्तला आई कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो फिर मैं भूख हड़ताल करूँगा। तो बहरहाल जी देखें, इमरान खान साहब ने अगर भूख हड़ताल करनी है तो यकीनन वो मुझसे भी नहीं पूछेंगे, वो आपसे भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भूख हड़ताल एक प्योरली खालिस्तन ज़ाती मसला होता है। तो किसी शख्स ने अगर कोई इस किस्म का जो एक्सट्रीम एक कदम है वो उठाना है तो वो उसका फ़ैसला उसने ख़ुद करना है। लेकिन मैं आज आपको तारीख़ी तौर पर बताऊंगा कि ये जो भूख हड़ताल है, क्या ये एक मुफीद तरीक़ाकार है या नहीं है। क्या इमरान खान साहब को ये भूख हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसके फिर क्या असरात होंगे। और साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो दुनिया की तारीख़ है उसमें ये इस किस्म की जो एक्सट्रीम मेजर्स हैं उनके क्या नताइज निकले। तो सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगा, ये जो हमारी नोन हिस्ट्री है, अगर मैं ये कहूँ जी कि आज से 1000 साल पहले ये हुआ तो यकीनन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही हमारे पास तारीख़ी तौर पर इतनी तफसीलात मौजूद हैं कि आपको उनके मतलब बताया जा सके। लेकिन हमारे पास जो तारीख़ी तौर पर जो एहतजाजी तहरीकें हैं, उनकी जो तारीख़ें महफूज हैं, उनमें जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो बहुत अहम है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है जी, उसका एहतजाज शुरू हुआ था एक स्टैम्प एक्ट 1700 गालबन ये को 65 में जो बरतानवी गवर्नमेंट है, आप सबको ये तो इल्म होगा कि अमेरिका जो है उसमें जो 13 कॉलोनीज़ थी, 9 आबादीज़ थी, वो सारी की सारी जो है वो बरतानिया के तहत थी, जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो वहाँ पर हुकूमत ने अपने जो टैक्सेस हैं, और ख़ास तौर पर ये पहला वाक़या था कि जब बरतानवी हुकूमत ने, बरतानवी पार्लियामेंट ने डायरेक्ट टैक्स जो है वो स्टैम्प एक्ट जो है उसके नाम से नाफिज किया, जिस पर वहाँ पर एहतजाज शुरू हुए। और उन एहतजाज के नतीजे में बहुत थोड़े अरसे में, यानी कि ये जो स्टैम्प एक्ट आता है उसके बहुत थोड़े अरसे में जो है वो, यानी कि स्टैम्प एक्ट जो है वो 1765 में आता है, और जबकि आपको पता है कि 1776 में अमेरिका जो है उस अमेरिकन कॉलोनीज़ जो है उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। यानी कि सिर्फ 11 साल, यानी कि अमेरिकन कौम इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत है कि उनको बहुत थोड़े अरसे में एहतजाज करने के बाद आज़ादी मिल गई। अगरचे उसकी उन्होंने काफ़ी कीमत अदा की, एक बाकायदा तौर पर एक जंग होती है बरतानवी और अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ था कि बरतानिया अमेरिका को छोड़ के चला गया। इस तरीके से 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिल गई, और उसकी बुनियाद जो है एक प्रोटेस्ट थी। उसमें अगरचे उस वक्त ये जो भूख हड़ताल है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, जबकि बाकी जो एहतजाज के जितने भी तरीके वो सारे के सारे इस्तेमाल हुए। तो फिर जनाब उसके बाद आ जाते हैं जी, हम मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ, ये है जनाब फ्रेंच रेवोल्यूशन। पाकिस्तान में भी आजकल चीज़ों के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, तो वो जो रेट बढ़े हुए हैं जिनसे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, तो उस वक्त फ़्रांस में भी ये जो 18वीं सदी है उसमें चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए थे। तो लोगों ने जब एहतजाज करना शुरू किया तो कहते हैं कि जो बरतानवी जो बादशाह थे तो उनकी मलका एक मैरी के नाम से थी, तो वो बालकनी में आई जब लोग बहुत बड़े जुलूस की सूरत में पेरिस में मौजूद थे। तो उसने आके अपने मुलाजमों से पूछा कि ये क्या मसला है, ये लोग क्या मांग रहे हैं। तो लोगों ने, जो भी उसके साथ लोग थे, उनने बताया कि जी ये लोग रोटी मांग रहे हैं, ये लोग ब्रेड मांग रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। फिर उसी पेरिस की सड़कों पर, उसी पेरिस के किले में उस मलका का सर उतार दिया गया, उस बादशाह का सर उतार दिया गया जिसके दौर में लोग इतने भूख से मजबूर हो चुके थे
कि वो सड़कों पर आ गए और बादशाह की मलका ने ये कहा कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो इसमें जो हमारे आज के हुकूमत में लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि पाकिस्तान में भी अब लोग भूख से, बेरोज़गारी से और बिजली के बिलों या गैस के बिलों से इतने तंग आ चुके हैं कि शायद हमारे हुक्मरान जो हैं उनके साथ भी मुख्तलिफ सलूक ना हो। बहरहाल ये तो मौजूदा हालात की बात है, ये जो भी है वो आपके सामने आ जाए। उसके बाद जी फिर रशियन रेवोल्यूशन आता है। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1907-8 के बाद की बात है। फिर उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन जो है जी, उसके बाद चाइना का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है और उसके बाद फिर ये है जी कि सब कॉन्टिनेंट की भी अपराइजिंग्स है। बस ये जो बर्रे सगीर है ब्रिटिश इंडिया में 1857 में एक जंग आज़ादी लड़ी गई जो कि अंग्रेज़ों की वही जो अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ थी उनके नतीजे में लड़ी गई और ख़ास तौर पर जब लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। तो इस तरीके से ये जो बर्रे सगीर है उसमें हड़तालें भी होती रहीं और उसमें भूख हड़तालें भी होती रहीं। तो अगर हम बर्रे सगीर में भूख हड़ताल के हवाले से देखें तो फिर गांधी का नाम सबसे पहले आता है। तो कहा जाता है जी कि गांधी ने तकरीबन 17 मरतबा भूख हड़ताल की और उसमें हिंदी में लफ्ज़ यूज़ होता था कि मरण बर्त, यानी कि मैं उस वक़्त तक भूख हड़ताल जारी रखूँगा जब तक मैं ज़िंदगी से नहीं चला जाता, लेकिन बहरहाल कभी भी ऐसा ना हुआ। फिर जनाब इसी तरीके से और भी कुछ कांग्रेस के लीडर थे या मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी उनके लीडरों ने भूख हड़तालें की, लेकिन उनके को खातर खां नताइज ना निकले। गांधी का जो मकसद था वो तो प्योरली सियासी था, क्योंकि गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में रहा था। तो जब वो 1913 में वापस आता है तो उस वक्त तक उसे को बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में यानी कि ब्रिटिश इंडिया में नहीं जाना जाता था। तो उसने तो भूख हड़ताल को एज ए टैक्टिस यूज़ किया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट उसने शुरू की। उसी दौरान फिर भूख हड़तालें जो है वो की या उसके बाद भी करता रहा। तो उसका मकसद ये था कि पब्लिक अटेंशन, और वो अपने उस मकसद में बड़ा कामयाब रहा, यानी कि उसको फौरी तौर पर जो इंडिया की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसमें जगह मिल गई और कांग्रेस का वो एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। हालांकि गांधी का जो जवानी का दौर है वो सारे का सारा जो है वो साउथ अफ्रीका में गुजरा। वो यकीनन एक बैरिस्टर था, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया में उसकी प्रैक्टिस ना चल सकी और मजबूरन उसको साउथ अफ्रीका में जाना पड़ा। तो आप ख़ुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि 19वीं सदी में बाई शिप जो है साउथ अफ्रीका जाना कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन चूँकि उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं चली थी तो उसको जाना पड़ा। तो उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं कि ये जो हंगर स्ट्राइक्स हैं ये मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में हुई, सब कॉन्टिनेंट में हुई। तो यकीनन गांधी का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसने 1908 में, 1913 में, 1917 में, 1922 में, 1930 में, 1932 में, 1933 में, 1942 में, 42 में और फिर 1947-48 में भी अपने कत्ल होने से पहले भी भूख हड़ताल की थी। बहरहाल वो जो कुछ भी था। तो पाकिस्तान में भी जी एक भूख हड़ताल की तारीख़ है। पाकिस्तान में जो सियासत है 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो सबसे पहली भूख हड़ताल किसी बड़े लीडर ने की थी तो वो शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान जो है जब लैंग्वेज प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उन लैंग्वेज प्रोटेस्ट के दौरान 14 फरवरी 1952 से लेकर तो 26 फरवरी 1952 तक, यानी कि ये तकरीबन 13 दिन जो है जी शेख मुजीबुर रहमान ने भूख हड़ताल की और उसकी वो भूख हड़ताल बहुत कामयाब रही। उसको जेल से रिहा कर दिया गया और उसके साथ साथ फिर 1956 में जो बंगाली मूवमेंट थी वो कामयाब हो गई और जब 1956 का आइन बनता है तो उसमें बंगाली को भी उर्दू के साथ साथ कौमी लैंग्वेज के तौर पर अडाप्ट कर लिया। उसके बाद
जब हम हंगर स्ट्राइक्स को देखते हैं तो फिर 1977 में पाकिस्तान नेशनल अलायंस की एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। तो उसके दौरान भी मुख्तलिफ़ शहरों में भूख हड़तालें की गई, लेकिन उन भूख हड़तालों का हमारे पास कोई प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और ख़ास तौर पे उनमें कोई बड़ा लीडर तो शामिल नहीं था, वर्कर मौजूद थे। वो मुझे ख़ुद भी कुछ देखने का मौका मिला, लेकिन बहरहाल वो भी अपनी हद तक वो मूवमेंट भी कामयाब हुई। भुट्टो को इक़्तिदार से निकालना उनका मकसद था और भुट्टो को इक़्तिदार से निकाल दिया गया। उसके बाद जनाब फिर ये जो बलूचिस्तान में आजकल अक्सर जो है वो जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से भूख हड़तालें होती हैं, या उसके बाद फिर ये कभी कभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो कर लेते हैं, या स्टूडेंट्स, या फिर आजकल ये जो बलूचिस्तान में एक हज़ारा कम्युनिटी जो है उसने भी ये भूख हड़तालें किए रखी हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से मैंने बताया जी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पहला लीडर है जिसने हड़ताल की, भूख हड़ताल की। तो इसके हवाले से एक और जो लीडर का नाम आता है वो जे सालक, जूलियस सालक। ये एक मिनॉरिटी लीडर हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। तो ये भी अपनी पब्लिसिटी के लिए, उनका कहना तो यही था कि वो मिनॉरिटीज़ जो हैं उनके राइट्स के लिए ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनको भी अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली और उन्होंने अपने वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट के तरीके से उनसे अच्छी खासी शोहरत हासिल की। अब मैं आ जाता हूँ कि क्या इमरान खान को हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जो मीडिया से मुझे जो पता चला तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए मैं भूख हड़ताल करूँगा। तो मेरे ख़्याल में ये एक बिल्कुल ज़ाती पर्पस था। इमरान खान साहब को अगर भूख हड़ताल करने की बात करनी चाहिए थी तो इस कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए थी कि मैं इसलिए भूख हड़ताल कर रहा हूँ कि क्योंकि अवाम जो है अब उनके लिए अपनी भूख मिटाने का कोई तरीका नहीं रहा। तो अगर पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जिनके लिए आटा महंगा हो गया, जिनके लिए बिजली महंगी हो गई है, जिनके लिए गैस महंगी हो गई है, जो बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, या जो ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं और ज़िंदगी से तंग आने के बाद, कारोबार से तंग आने के बाद वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उनको ये कहना चाहिए था कि मैं उनके साथ यकजहती करते हुए जेल में भूख हड़ताल करूँगा। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो टूल हो सकता था, ज़रिया हो सकता था। लेकिन बहरहाल चूँकि मेरा तो उनसे इंटरेक्शन नहीं, शायद मेरा उनकी पार्टी का कोई शख्स जो है ये जो वीलॉग है वो सुन ले तो वो उनको कन्वे कर दे कि अगर उनने भूख हड़ताल करनी है तो फिर अपनी ज़ात के लिए मत करें, वो फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए और फिर पाकिस्तान के उन अवाम के लिए करें जो अब रोटी से भी तंग आ चुके हैं, जो बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, जो गैस के बिलों से तंग आ चुके हैं, जो बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं। उनके साथ अज़हार यकजहती करते हुए वो अगर जेल में भूख हड़ताल करते हैं तो यकीनन उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए जहाँ तक है जी कि इमरान खान को भूख हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चूँकि उनका ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन अगर वो अपना मकसद क्लियर करेंगे कि उनका मकसद क्या है तो फिर यकीनन उनकी जो भूख हड़ताल है अगर वो करते हैं या उसकी वो थ्रेट देते हैं तो उसके जो पॉलिटिकल गेन्स यानी कि जो सियासी मकासद हैं वो ज़्यादा हासिल हो सकेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।